नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। राज्यपाल के बारे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 153 है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल जो है ये दो या दो से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हैं वह हो सकते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल है वह हो सकते हैं। यह जो प्रावधान है यह किया गया था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ, उसमें यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति है वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल है वह हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 है, इसमें इस बात का उल्लेख है वह किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? आर्टिकल 153। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कौन सा संविधान संशोधन है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक ही व्यक्ति है वह दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वह बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल है वह नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें होगा धारा 6। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? किसी भी राज्य की कार्यपालिका है उसका जो संवैधानिक प्रमुख है वह होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही है वह होगा। अनुच्छेद 154 है, इसके अनुसार राज्य की जो कार्यपालिकाएं, जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं वह राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं। यह आर्टिकल 154(1) के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है इसका उल्लेख 154(1) के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। आर्टिकल 154 है, इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं यह राज्यपाल में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है वह कौन करते हैं? तो आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है वह की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वह सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। आर्टिकल 155 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है वह किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है वह आर्टिकल 155 के अंदर किया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में मिलता है। अनुच्छेद 156 है, इसके अंदर इसकी राज्यपाल की जो पदावधि है उसका उल्लेख किया गया है। 156(1) में बताया गया है कि राज्यपाल जो हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वह धारण
करते हैं। राज्यपाल जो हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वह धारण करते हैं। आर्टिकल 156(2) है, इसके अंदर इनके त्याग पत्र है वह राज्यपाल देते हैं राष्ट्रपति को। आर्टिकल 156(3) के अंदर राज्यपाल जो हैं वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद है वह धारण करते हैं। तो इनका सामान्य जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष। इसका उल्लेख है वह आर्टिकल 156(3) में किया गया है। आर्टिकल 157 है, इसके अंदर राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं उसका उल्लेख है वह किया गया है। योग्यताएं या अहर्ताएं हैं उसका उल्लेख है वह आर्टिकल 157 में किया गया है। इसमें 2 योग्यताएं हैं वह दे रखी हैं कि वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु जो है राज्यपाल बनने के लिए वो होती है 35 वर्ष। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। इनका उल्लेख है वह आर्टिकल 157 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 158 के अंदर राज्यपाल पद की जो शर्तें हैं, राज्यपाल पद की शर्तें इसका उल्लेख है वह किया गया है। राज्यपाल पद की शर्तें हैं इसका उल्लेख किया गया है। 158(1) में बताया गया है कि राज्यपाल यदि संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और यदि सदस्य है तो अपने पद ग्रहण की तारीख के बाद वह पद है वह उसका खाली हो जाएगा। दूसरा है कि वह कोई भी लाभ का पद है वह धारण नहीं करेगा। 158(3) के अंदर उसके निःशुल्क आवास वेतन भत्ते हैं इसके बारे में दे रखा है। और आर्टिकल 158(4) है, इसके अंदर उसके जो वेतन और भत्ते हैं उनके अंदर उसकी पदावधि के दौरान कोई भी कमी है वह नहीं की जा सकती है। राज्यपाल का जो वेतन है वह है वर्तमान के अंदर 3.50 लाख। आर्टिकल 159 है, इसके अंदर शपथ का उल्लेख है वह किया गया है। राज्यपाल को शपथ जो है वह हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इन्हें शपथ है वह दिलाई जाती है। आर्टिकल 160 है, इसके अंदर कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का जो निर्वहन है उसके बारे में दे रखा है। और आर्टिकल 161 है, इसमें इनकी क्षमादान की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख है वह कौन होते हैं? तो वे होते हैं राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त है वह करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है आर्टिकल 155 में। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? राज्यपाल हैं वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। इसका उल्लेख है वह 156(1) में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 156 है, इसमें राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख है वह किया गया है। अगला है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल हैं वह अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। इसका उल्लेख है वह किया गया है आर्टिकल 156(2) के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है वह सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें,
अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान तो कौन सा है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। आर्टिकल 156 है, इसके अंदर राज्यपाल की जो पदावधि है इसका उल्लेख है वह किया गया है। राज्यपाल नियुक्ति के लिए जो अहर्ताएं हैं उसका उल्लेख है वह अनुच्छेद 157 के अंदर किया गया है। अगला है, नीचे दिए हुए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। ये कथन सत्य है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ये कथन असत्य है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही हुआ, ए सही है और आर है वह गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यह कथन असत्य है। उनकी नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। यह कथन सत्य है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो इसमें 1 नंबर कथन है यह असत्य है। 2, 3 और 4 हैं वह सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल के पद के लिए अर्हताएं या योग्यताएं हैं, उनका उल्लेख आर्टिकल 157 में है और 2 योग्यताओं का उल्लेख है वह किया गया है। पहली है वे भारत के नागरिक हों और वह 35 वर्ष की आयु है वह पूर्ण कर चुका हो। तो न्यूनतम आयु है वह राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है वह होती है। अगला ऑप्शन है, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। यह असत्य कथन है। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। यह कथन भी असत्य है। इसमें 35 वर्ष होगा। तो इसमें सिर्फ पहला कथन है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक है, वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। तो वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पहला और 4 नंबर ऑप्शन है ये तो उसके पद की होती हैं योग्यताएं, और ऑप्शन नंबर 2 और 3 है ये होंगी पद की शर्तें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, केवल 2 और 3। अगला है, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वह किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर, राज्य की संचित निधि पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते जो हैं यह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका जो उल्लेख है यह मिलता है आर्टिकल 202(3) क में। अगला है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। यह कथन सत्य है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह कथन भी सत्य है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वह तो इसमें असत्य है। ऐसी कोई भी योग्यता का उल्लेख नहीं दे रखा है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसमें 1, 2 और 4 हैं ये कथन सत्य है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 159 में। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। यदि वे नहीं हैं तो हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इनको शपथ है वह दिलाई जाती है। वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कूटों का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा?
शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। इसके अंदर कौन सा जो ऑप्शन है वह इसके अंदर सही है वह होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, यह असत्य है। इनकी शपथ का उल्लेख है वह आर्टिकल 159 के अंदर दिया गया है, 3री अनुसूची में नहीं है। तो इसमें ए, सी और डी है वह ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन है वह कौन करता है? तो वे करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपति, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार है वह राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वह सत्य होगा। उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति है वह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इसकी नियुक्ति है वह की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने सभी व्यक्ति कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन खालिस्तान की सहायता और सलाह से करेगा। राज्यपाल है वह अपने सभी व्यक्ति जो कर्तव्य हैं उनको छोड़कर अन्य कर्तव्यों का निर्वहन है वह किसकी सहायता और सलाह से करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राज्यपाल हैं यह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने सभी व्यक्ति कर्तव्यों को छोड़कर अन्य कर्तव्यों का निर्वहन है वह करते हैं। आर्टिकल 163 है, इसके अंदर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख है वह किया गया है। आर्टिकल 163(1) है, इसके अंदर राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान है वह मुख्यमंत्री होगा। ये 163(1) में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 163(2) है, इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार जो उसका किया गया विनिश्चय है वह अंतिम होगा। आर्टिकल 163(3) के अंदर बताया गया है कि मंत्री जो राज्यपाल को जो सलाह देते हैं और वह क्या सलाह दी है, इसका जो प्रश्न है वह किसी भी न्यायालय के अंदर इसकी जांच है वह नहीं की जाएगी। इन बातों का उल्लेख है वह आर्टिकल 163 में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल है वह राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं? तो वे करते हैं आर्टिकल 165। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार का जो विधि संबंधी सलाह या कानूनी मामलों में सलाहकार होता है वह होता है महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। यह कथन सत्य है। आर्टिकल 177 के अनुसार वे राज्य विधानसभा की कार्यवाही है इसके अंदर भाग ले सकते हैं। उन्हें राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है नहीं है, वोट देने का अधिकार है वह नहीं होता है। तो इसमें केवल एक कथन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। पहला ही कथन असत्य है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है वह की जाती है राज्यपाल द्वारा और इसका उल्लेख है वह है आर्टिकल 165 के अंदर। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह कथन सत्य है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे,
महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण है वह करेगा। अगला है, निम्न में से कथनों में कौन सा विकल्प सही है? राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता है वह बने थे। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? दोनों ही ऑप्शन हैं यह सत्य हैं, 1 व 2 दोनों कथन सही हैं। अगला है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल हैं वह राज्य की विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्य हैं उनको मनोनीत है वह करता है। इसका उल्लेख है वह किया गया है आर्टिकल 171 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वह राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 172। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित होती है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की, विधानसभा के सत्रावसान की। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही नहीं है? कौन सी शक्ति है राज्यपाल की नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 2, विधानसभा को स्थगित करने का जो अधिकार है वह होता है विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष हैं वे विधानसभा को स्थगित है वह कर सकते हैं। विधानसभा को आहूत करना और विघटन और सत्रावसान है यह राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 174 जो है यह राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन है, इसके बारे में उल्लेख है वह इसमें किया गया है। आर्टिकल 174 1 है, इसमें उल्लेख किया गया कि राज्यपाल जो हैं यह समय समय पर राज्य जो विधानमंडल है इसके अधिवेशन को आहूत करेगा। और आर्टिकल 174 2 है, इसके अंदर इसके सत्रावसान और विधानसभा विघटन है, इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है वह राज्यपाल को है। आर्टिकल 174 2 1 के अंदर वह सत्रावसान करेगा, 2 के अंदर उसे विधानसभा विघटन करने का अधिकार है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है वह राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 और अनुच्छेद 173। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अनुच्छेद 176 है, इसमें राज्यपाल के जो विशेष अभिभाषण है उसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद व प्रावधान है वह युग्म गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, ये कथन सत्य है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यह भी सत्य है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, यह भी सत्य है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं होगा, इसमें राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है वह आर्टिकल 176 2 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के अंदर भाग है वह ले सकता है? आर्टिकल 177। राज्य का जो महाधिवक्ता है वह राज्य विधानसभा की कार्यवाही के अंदर भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट या मत का अधिकार है वह नहीं है। मत का अधिकार है वह उसे नहीं होता है। अगला है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। राज्य के राज्यपालों की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति है यह प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष
राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना है वह की गई थी? राजस्थान के अंदर राज्यपाल रिलीफ फंड है, इसकी स्थापना हुई थी 14 मार्च 1973 को। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। यह जो फंड है इसका उद्देश्य क्या है? अतिवृष्टि, बाढ़, फसल नुकसान आदि जो हैं इसके अंदर तत्कालिक आवश्यकता के लिए इस फंड की स्थापना है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। आर्टिकल 200, ये कथन सत्य है। आर्टिकल 200 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल जो है वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अगला है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201, यह कथन भी सत्य है। दोनों ही कथन है वह सत्य है, 1 व 2 दोनों सही हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित रख सकता है? कौन सा अनुच्छेद है इसमें? तो अनुच्छेद 200। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? राष्ट्रपति हैं वह निर्णय लेते हैं आर्टिकल 201 और राज्यपाल आरक्षित करता है अनुच्छेद 200। अगला है, संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है वह किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। 361(3) है, इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसकी पदावधि के दौरान न्यायालय द्वारा कोई भी आदेशिका है वह नहीं निकाली जाएगी। अगला है, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं, यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिकरण से संबंधित हो। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही है वह होगा। चारों ही ऑप्शन है वह सत्य है। अगला है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल है वह क्या करता है? विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ये कथन है वह इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ऐसा कोई भी विधेयक होगा तो वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। अगला है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? राज्यपाल जो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग जब करता है तो वह किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो करता है संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? आर्टिकल 213 जो है यह राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है वह इसके अंदर किया गया है। राज्यपाल जो हैं यह विधानमंडल के विरामकाल के अंदर अध्यादेश है वह जारी कर सकते हैं और जब विधानमंडल है यह अधिवेशन में आता है तो 6 सप्ताह तक यह अध्यादेश है वह जारी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश है इसको किसकी मंजूरी है वह आवश्यक है?
ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राज्य विधानमंडल जो है इसकी मंजूरी आवश्यक है। अगला है, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? जब विधानमंडल सत्र में है तो क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसमें होगा नहीं। वे विराम काल या विश्रांति काल के अंदर अध्यादेश है वह जारी कर सकते हैं। अगला है, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। यह कथन सत्य है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करे, अनुच्छेद 165। यह भी सत्य है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेगा, अनुच्छेद 174। यह कथन भी सत्य है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123 नहीं होगा, इसमें होगा अनुच्छेद 213। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, आर्टिकल 333। वर्तमान में राज्य की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन हैं इनको मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में जो मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन, ये प्रावधान है वह 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त है वह कर दिया गया है। वर्तमान में ये प्रावधान है वह नहीं है। अगला है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? राज्य के अंदर जब आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य का शासन है वह किसके नियंत्रण में होता है? तो यह होता है राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है वह हो सकती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 40 सदस्य। सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग है, ये यदि पक्ष में है तो यह चर्चा है वह हो सकती है। और राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य है तो 5वां भाग हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला है, राज्य महाधिवक्ता व राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता व जो राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वह की जाती है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? इसमें से किसकी नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य पुलिस महानिदेशक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति है यह राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। अगला है, कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है यह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है? राज्य अटॉर्नी जनरल, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी हैं वह राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। अगला है, गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है? ये क्वेश्चन वही आ गया। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडावेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो इसमें 4 नंबर है वह असत्य है। यह राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है वह नहीं होता है, यह होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश है वह की थी? एम पुंछी आयोग है, इसने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश है वह की थी? तो इसने की थी राज्य विधानमंडल के।
अगला है नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। अगला क्वेश्चन है कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। कौन सा पद है वह राजस्थान के जो राज्यपाल हैं इनके द्वारा सुशोभित नहीं होता है। राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख ये होते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के होते हैं, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड है ये नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 है वह असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, यह कथन असत्य है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं वह राज्यपाल नहीं होते हैं। राज्यपाल है वह राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति है वह होते हैं। राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, यह कथन भी असत्य है। लाभ के पद को वो धारण नहीं कर सकते। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, यह कथन सत्य है। राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई संविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है, यह कथन भी असत्य है। इसमें केवल 3 है वह सही होगा। अगला है राजस्थान के पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं वह कौन होते हैं। राज्य के पूर्व सैनिकों के लिए जो समेकित निधि की प्रबंध समिति होती है इसके अध्यक्ष हैं वह कौन होते हैं, तो वे होते हैं राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है इसके सभापति हैं वह कौन होते हैं, ये होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है सही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नहीं होंगे। सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के नहीं होंगे। ये राज्य निधि जो पोषित विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति हैं वह होते हैं। निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं वह नहीं होंगे। सभी राज्य विश्वविद्यालयों में तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, यह कथन भी सत्य है। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। कौन से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हैं वह राजस्थान के राज्यपाल नहीं है। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय इसके हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। कौन सी समिति है जिसकी सदस्य संख्या है वह पूर्व निर्धारित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति। अगला है राजस्थान के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। ये आप याद रखना, ये राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन है राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में नहीं है। यह विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यह विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसको बर्खास्त है वह नहीं कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाया राष्ट्रपति द्वारा जाता है। अगला है भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं हटाया सकता। राष्ट्रपति हैं, इनके प्रसाद पर्यंत वह अपना पद है वह धारण करते हैं, और राष्ट्रपति हैं वह इन्हें हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही नहीं है। अगला है राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है।
राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। राज्यपाल जो हैं यह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। राजस्थान के वे कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन है वह हुआ था? ऑप्शन दे रखा है SK सिंह हैं, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह हैं। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये चारों ही राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन है वह हुआ था। अगला है, राजस्थान के किस राज्यपाल या राज्यपालों को अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? कौन है जिन्होंने अपना इनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है दरबारा सिंह है, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। दरबारा सिंह है ये इसमें असत्य है क्योंकि इनका निधन हो गया था। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल हैं ये दो सही होंगी, दोनों सही होंगे। 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। प्रतिभा पाटिल जो हैं यह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? राजस्थान के इनमें से कौन से कार्यवाहक राज्यपाल हैं वह नहीं रहे? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, KD शर्मा, अंशुमान सिंह हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अंशुमान सिंह हैं यह कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे थे। अगला है, निम्न में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? श्री मिलाप चंद जैन, श्री धनिक लाल मंडल, न्यायाधीश DP गुप्ता और श्री सुखदेव प्रसाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, श्री सुखदेव प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? सबसे पहले किसे राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार है वह दिया गया था? वह दिया गया था स्वरूप सिंह को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल थे? राजस्थान के अंदर जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्य के राज्यपाल हैं वह कौन थे? तो वे थे संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन की यदि हम बात करें तो 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन है वह लगा है। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति जो शासन लगा था वह लगा था 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 1967। 1967 के अंदर 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक पहला राष्ट्रपति शासन है वह लगा था। यह राष्ट्रपति शासन जब लगा था तब जो राज्यपाल थे वे थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे, और जब ये हटा तब थे सरदार हुकुम सिंह। इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वे थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के CM हैं वे थे मोहनलाल सुखाड़िया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था स्पष्ट बहुमत न मिलना। स्पष्ट बहुमत न मिलना इस राष्ट्रपति शासन का कारण था, और यह सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन है वह रहा। राष्ट्रपति शासन 42 दिन तक यह लगा था। उसके बाद दूसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान के अंदर तो वह लगा था 30 अप्रैल से लेकर 21 जून, और 1977 के अंदर यह लगा था। 1977 में यह 30 अप्रैल से लेकर 21 जून तक लगा था। इस समय जो राज्यपाल थे
वे थे वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी हैं वह थे जब लगा था, और जब हटा तब थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। और सीएम हैं वह थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और इसका कारण है वह था बहुमत सिद्ध नहीं कर पाना। बहुमत सिद्ध न कर पाना, यह इसका कारण था। उसके बाद तीसरा जब राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर लगा, यह लगा 17 फरवरी से लेकर 5 जून तक 1980 में। 1980 के अंदर लगा। इस समय राज्यपाल हैं वह हटा और लगा तब दोनों ही बार रघुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक थे। सीएम हैं वह थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत हैं वह इस समय सीएम थे, और इसका कारण है वह था बहुमत सिद्ध न कर पाना। बहुमत सिद्ध न कर पाना इसका कारण था। उसके बाद जब चौथा राष्ट्रपति शासन लगा तो वह लगा था 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। इस समय जो राज्यपाल हैं वह कौन थे? तो राज्यपाल हैं वह थे एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी जब लगा तब थे, और जब हटा तब थे बल्लीराम भगत। बल्लीराम भगत। इसका कारण भी था बहुमत सिद्ध न कर पाना। एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है वह कौन सा था? सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन है वह था चौथा राष्ट्रपति शासन। तो ये सभी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में से सही है? कौन सा इसमें सही है? राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी थी। कौन सा कथन है वह इसके अंदर सत्य होगा? तो इसमें केवल 1 नंबर कथन है वह सही है। केवल 1 नंबर कथन है वह इसके अंदर सही होगा, और ये कथन है वह सत्य है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है वह लगता है, और ये जो सलाह है वह हुकुम सिंह ने नहीं भेजी थी, यह भेजी थी संपूर्णानंद ने। संपूर्णानंद है वह राज्यपाल थे, इन्होंने भेजी थी। अगला है, राजस्थान में अंतरिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था वह लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, और इसका कार्यकाल भी सर्वाधिक रहा। अगला है, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो चौथे का सबसे लंबा था। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? राजस्थान के कौन से राज्यपालों में लोकसभा अध्यक्ष हैं वह रहे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, बल्लीराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह और प्रतिभा पाटिल। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही है वह होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा, बल्लीराम भगत। राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं वे हैं बल्लीराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे? राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं जो डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य हैं वह रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? कौन रह चुके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के? तो वे रह चुके हैं ओपी मेहरा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा।
अगला है राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो ये भी ओपी मेहरा, 2 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। अगला है राजभवन राजस्थान में इन्फोमार्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ है वह किया गया? कौन से राज्यपाल के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था कलराज मिश्र के। अगला है गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें ऑप्शन 2 सही होगा, 25 अक्टूबर 1956 को। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? विशेष अभिभाषण है वह किसके द्वारा नहीं दिया गया था? तो यह नहीं दिया गया था निर्मल चंद जैन द्वारा, क्योंकि इनका आकस्मिक निधन है वह हो गया था। अगला है राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य है वह रहे थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वह कौन रहे थे? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। रघुकुल तिलक हैं, यह राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य है वह रहे थे। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। अंशुमान सिंह है वसुंधरा राजे, डॉक्टर सपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया, ओपी मेहरा शिवचरण माथुर और निर्मल चंद जैन अशोक गहलोत। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर ये सुमेलित नहीं है। अंशुमान सिंह हैं, ये अशोक गहलोत के काल में ये राज्यपाल है वह रहे थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार हुकुम सिंह, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। मार्शल सैम मानेकशॉ हैं, ये राजस्थान के राज्यपाल है वह नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है वह सही है वह होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। वर्तमान के अंदर राजस्थान के 45वें राज्यपाल हैं वह हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े, हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं वह वर्तमान के अंदर 45वें राजस्थान के राज्यपाल हैं और इन्होंने अपना पद संभाला 31 जुलाई 2024 को।